मधुबन गांव में खुशबू नाम की औरत अपने बेटा अंगद के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब था, किसी तरह एक झोपड़ी में गुजर बसर करती थी। तभी अंगद बोला, माँ मुझे खाना ला के दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें खाना और पानी ला के देती हूँ। तभी खुशबू अंदर जाके 2 प्लेट खाना ले आती है और दोनों प्लेट का खाना वहाँ रखे खटिये पर रख देती है। एक प्लेट तेरे लिए है, एक प्लेट मेरे राम जी के लिए है। मेरे राम भगवान इस झोपड़ी में जरूर आएंगे। मैं उसको भोजन अपनी हाथों के बना हुआ जरूर ग्रहण करवाऊंगी। एक ना एक दिन इस झोपड़ी में राम भगवान को जरूर आना ही होगा। तभी वहाँ पर एक ऋषि मुनि आता है। नमस्ते बहन जी, मैंने सुना है आप राम भगवान के बहुत ही सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं आपके द्वार पधारे हैं। आहो भाग हमारे, आप मेरे घर पधारे। हाँ, मैं राम जी की बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ आपके। मुझे एक शिष्य की जरूरत है, क्या तुम अपना बालक हमको गुरु दक्षिणा में दे सकती हो? मैं आपके बेटे का पूरा पालन पोषण करूंगा। ठीक है गुरुजी, मैं अपने बेटे का विचार जानना चाहती हूँ। एक बार उसका मन का बात भी जानना जरूरी है। कोई बात नहीं माँ, मैंने गुरुदेव की सारी बात सुन ली। मैं गुरुदेव के साथ जाना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई भी कठिनाई नहीं है। ठीक है बहन जी, हमें खुशी हुई आप दोनों से मिलकर, जो आप दोनों हमारी बात को मान गए। तब अंगद ऋषि मुनि के साथ जाने लगता है। 20 साल बाद अंगद बोला, गुरुजी मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। सुनो अंगद, आज तुम खाना नहीं खा सकते क्योंकि आज एकादशी है और आज हम सब मिलकर के राम जी का उपवास करेंगे। यदि तुमको खाना हो तो आप खुद बना के खाओगे और यहाँ पे तुम नहीं बना सकते हो, कहीं और जाके बनाकर खाना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ खाना बना के खाने के लिए। मुझे कुछ राशन चाहिए, वो आप देते हो? ठीक है अंगद बेटे, तुम यहाँ से राशन ले जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखना, जब भी खाना खाना तो राम जी को खाना जरूर खिला देना, उसके बाद ही तुम खाना खाना। ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ, अब आपका आज्ञा हो। तब अंगद वहाँ से जंगल की ओर चल देता है खाना बनाने के लिए। वाह, खाना तो बन गया। अब पता चला कितनी परेशानी होता है खाना बनाने में। अब मैं खा लेता हूँ। नहीं, गुरुदेव ने मुझे एक बात बताया था। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी खाना बनाना तो राम जी को हमेशा खिला देना, उसके बाद तुम खाना। राम जी, अरे ओ राम जी, आ जाओ खाना खाने के लिए। तभी राम भगवान सीता माँ के साथ परेशान करते हैं। क्यों नहीं आ रहे हो? अब तो खाना भी ठंडा होने को चला है। राम भगवान जी लो आ गए। राम भगवान आप आ गए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इतना देर क्यों लगा दी? पर मैंने तो एक ही बुलाया था, 2 आ गए। वाह, क्या टेस्टी था खाना में। मुझे तो आनंद आ गया खाते खाते। शुक्रिया राम जी, मुझे अच्छा लगा कि मेरा भोजन आपको पसंद आया। फिर अगले एकादशी के दिन अंगद फिर से जंगल आया और खाना बनाने लगा। उस दिन 2 प्लेट खाना बनाए तो राम जी सीता को भी लेके चले आए और हम भूखे ही रह गए थे। आज मैं 3 आदमी का खाना बनाता हूँ। राम जी, अरे ओ राम जी, आ जाओ खाना खाने के लिए, खाना बन गया है।
राम भगवान को भी अपने भक्त के सामने में हंसी टटोली करने में बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए राम जी अपने सारे देवों को साथ में लेकर के आ गए। अरे मैंने तो सिर्फ राम और सीता को बुलाए थे, ये तो पूरा खानदान उठ करके आ गया है। अब इन सबको खाना कैसे खिलाएंगे? मैंने तो 3 ही प्लेट खाना बनाया है, लगता है मैं अब की बार भी भूखा रह जाऊंगा। तभी सब देव मिल करके खाना खाने लगे। लो आज फिर भी आप लोग के वजह से मैं भूखा ही रह गया। गुरुदेव मुझे आज ज्यादा राशन चाहिए। क्यों, क्या हुआ सो? तुम आज क्यों ज्यादा राशन मांग रहे हो? उतना राशन कम पड़ जाता है क्या? क्योंकि आज ना जाने कितने साथ आते हैं राम जी। ठीक है, जब राम जी खाना खाने के लिए आते हैं तो तुम राशन ले जा सकते हो। किचन में रखा है, जितना चाहे उतना ले जाओ। ठीक है गुरुदेव, आप आज्ञा दें। कहीं ये अंगद राशन ले जा करके बाजार में तो नहीं बेच देता है? आज इसका पीछा जा करके पता करना होगा। और तभी ऋषि मुनि उसके पीछे जाने लगता है। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ना जाने राम जी कितने साथ आ जाते हैं। कहीं हमको फिर से भूखा ना रहना पड़ जाए। राम जी, अरे ओ राम जी, आओ खाना बन गया है खाने के लिए। राम जी, अरे ओ राम जी। प्रभु, ये इंसान तो हम लोग को मूर्ख बना गया। खाना तो बना ही नहीं है, तो खाएंगे क्या? श्री राम जी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग कितना आदमी आएंगे, इसलिए हम खाना नहीं बनाए, नहीं तो हमको भूखा ही रहना पड़ जाता है। अब आप लोग आ गए हैं तो खुद ही बना के खा लो। अब क्या करोगे पुत्र हनुमान? अब तो भक्त का कहना है तो बनाना ही पड़ेगा। चलो सब मिलके बनाओ। ये अंगद नहीं खाना बना रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो कैसे फिर खाएगा? चल के देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। अरे अंगद, ये क्या, तुम नहीं खाना बना रहे हो, नहीं कुछ कर रहे, तो फिर राशन क्यों लाए? फिर ऐसे में खाओगे कैसे? अच्छा हुआ कि गुरुदेव आप आ गए। अब आप खुद ही देख लो कि राम जी कितने आदमी आते हैं खाने के लिए, इसलिए मैं राशन दुगना मांगा था। कहाँ है राम जी? हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो फिर तुम किसके बात कर रहे हो? ओहो, ये क्या दुविधा में डाल दिए राम जी आपने। मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? ऐसे में तो मेरा गुरुदेव समझेगा कि मैं राशन को चुरा करके बाजार में बेच डालता हूँ। प्लीज राम जी, इसको भी दिखाई दे दो। अरे अंगद, तुम कौन सी सोच में पड़ गए हो? अरे राम जी, आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? ऐसे में तो मेरा गुरुदेव हमको मानने लगेगा। मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। बालक, तेरा गुरुदेव सब कुछ पा लिया है, लेकिन तेरे जितना भोलापन नहीं पा सका, इसलिए मैं उसको दर्शन नहीं दे पा रहा। राम जी बोल रहे हैं कि आप मेरे जितना भोलापन नहीं पा सके, इसलिए आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। हे प्रभु, मैंने तो सच में अंगद जितना भोलापन नहीं पा सका, पर फिर भी आप हमको दर्शन दे करके मेरा कल्याण करो। हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया। तथास्तु।